देखिए आपको जिस सवाल जहाँ तक आपको पिछली जो है वीडियो में आपको करा दिया था, इसके आगे जो आपका सवाल है, 5 संख्याओं का औसत 27 है। ओके, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, वही निकाली गई संख्या क्या है। सिंपल सा आपको बताया था फंडा। 5 संख्या है यानी 5 नंबर है, इनका औसत कितना है 27। ओके, 27 लिख लीजिए। उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, देखो अब 5 थी, एक निकाल रही है यानी उल्टा हो रहा, तो इसे ऊपर लिख लीजिए क्यों संख्या कम हो रही है। ओके, अब क्या करा तो औसत कितना हो जाता है 25 हो जाता है। इसमें कंबर नहीं दिया, डायरेक्ट बोला कि 25 हो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं, 25 लिख लीजिए। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कुछ करना ही नहीं है। लो, अब आप सब कुछ भूल जाओ, इसको जो लिखा है इसको भूल जाओ, अब जहां पे आ जाइए। ओके, अब देखो जहां से जहां तक कितने नंबर बढ़ रहे हैं, एक नंबर, जो एक नंबर बढ़ रहा है उसको अपन निकाल सकते हैं। देखो अगर 25 का ही होता तो ना तो आपका औसत बढ़ता ना ही आपका औसत घटता, वट उसके आने से देखो 25 प्लस 2 है ना, यानी औसत में कितनी वृद्धि हो रही, 2 की, तो औसत बढ़े यानी कि सबका बढ़ रहा है। टोटल कितनी है यहाँ पे, टोटल 5 नंबर में वृद्धि हो रही है, तो 5, 5 × 2 10 और 25 कितने हो जाएंगे 35, 35 आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, कोई डाउट किसी को? अगर इसमें डाउट है तो पहले औसत की जो पहली क्लास थी उसे देखिए, जो आपकी दूसरी क्लास है, क्लियर, जहां तक मैंने आपको समझा दिया था। ओके, अच्छा डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। देखो 5 संख्याओं का औसत करना था 27, उनमें से एक घटा दी तो औसत निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं लो। देखो डायरेक्ट नई संख्या जो घटाई थी उसको आप निकाल सकते हो। पहले औसत कितना था 27, बट निकालना है तो औसत कितना हो गया 25। अब जहां पर मुझे देखना पड़ेगा कम हो रहा क्या बढ़ रहा, कम हो रहा, कितना कम हो रहा है 2, लेकिन घटाने के बाद कम हो रहा नहीं उल्टा हो रहा, तो उल्टा है नहीं घटानी जाए प्लस कर देंगे, क्यों इसमें संख्या निकाल रहे थे, क्लियर। और औसत घटना या बढ़ना, सबका घटना या बढ़ना, क्लियर। टोटल जहां 5 थी एक निकाल दें, कितनी हो जाएगी 4। ओके, तो देखो 4 दूनी 8 और 27 कितने हो जाएंगे आपके 35। ओके, तो जहां पे भी आपका आंसर जो है 35 जो है आपका आंसर आ जाए, क्लियर। बहुत ही आसानी सी चीज है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो मैं बता रहा हूं दोस्तों, आप आसानी से सब चीज कर सकते हो। मैथ्स जो है बहुत ही आसान हो जाता है, खिलौना लगता है, क्लियर, बट यह आपको मेहनत करना पड़ेगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अलग टाइप का, ये 10 लोगों के समूह की औसत आयु तब 1 वर्ष वृद्धि हो जाती है जब उसमें से एक 35 वर्ष का आदमी चला जाता है और उसकी जगह एक नया आदमी आ जाता है, व्यक्ति की उम्र बताइए। अब देखो अभी क्या हो रहा था, इससे पहले सवालों में क्या हो रहा था, कोई ग्रुप था उसमें या तो परमानेंट एक आ रहा था या फिर एक परमानेंट जा रहा था। बट इस सवाल में क्या है, इसमें क्या करा, एक ग्रुप है उसमें से एक आ रहा है और एक उसी ग्रुप में से जा रहा है, क्लियर। तो देखो सवाल का पैटर्न समझो, दूसरे प्रकार का सवाल है ना, तो इसलिए सबसे पहले क्या सवाल को पढ़ना चाहिए। क्या करा है, 10 लोगों के समूह की औसत आयु में तब 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब उसमें से एक 35 वर्ष का आदमी चला जाता है और उसकी जगह पर एक नया आदमी आ जाता है या नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति की उम्र बताइए। अब देखो पहले समझा दूं, मैं आपको डायरेक्ट करना सिखा दूंगा। कितने लोगों का समूह है, इसमें टोटल 10 मेंबर है। कितने मेंबर है, 10 लोगों का समूह है। इसमें 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, किसमें, औसत आयु में, यानी एवरेज जो वृद्धि हो रही है, एवरेज में वृद्धि कितनी की हो रही है 1 वर्ष की, कब, जब इसमें से एक 35 वर्ष का आदमी चला जाता है। लो भाई सब 35 वर्ष का आदमी चला गया, ओके, और उसकी जगह एक नया आदमी आ गया, तो मैंने मान लिया नया आदमी n वर्ष का आ गया। ओके, कॉन्सेप्ट समझ लो, सवाल आसानी से हो जाएगा, क्लियर। नया आदमी आ गया। अब देखो एक एग्जांपल दूं, माने चलो जहां पे आपका एक थैला रखा है, इसमें 50 किलो शक्कर है, इसमें से एक लोग गया 5 किलो शक्कर निकाल दी और दूसरा आया 5 किलो शक्कर डाल दी, तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम रहेगी। इसी प्रकार जहां कर सकते अपन, जो नया व्यक्ति आया है तो मैंने मान लिया रिसेंटली जितने का गया उतने का ही मान लिया क्या आया, अभी कितने का निकला 35 का, तो मैं थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लिया जो व्यक्ति गया है वो 35 का ही आया है। जो व्यक्ति गया था उसकी जगह 35 का ही आया होता तो ना तो आपका औसत बढ़ता दोस्तों, ना ही आपका औसत जो है घटता। लेकिन 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 देखो औसत में कितनी वृद्धि हो रही है, एक की वृद्धि हो रही है, औसत में कितनी वृद्धि हो रही है, एक की वृद्धि हो रही है, तो यानी कि व्यक्ति बढ़ाया है, तो कितना बढ़ाया है, एक। लेकिन औसत बढ़ना यानी कि सबका बढ़ना, टोटल मेंबर कितने का, सभी, यानी मैंने बताया था औसत क्या इक्वल इक्वल है, तो औसत एक बढ़ रहा है तो सब में इक्वल इक्वल एक बढ़ेगा। टोटल मेंबर कितने 10, 10 × 1 10 हो जाएगा और 35 जोड़ देंगे आपका कितना हो जाएगा 45। दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका 45 वर्ष। आपको थोड़ा दिक्कत आ रही हो तो वीडियो को बैक कीजिए और आप फिर से समझ लीजिएगा, क्लियर। अब डायरेक्ट कैसे करते हैं, ऐसे सवाल जब भी आगे पहले तो आप समझो आराम से, 2 सेकंड पैटर्न समझो, इसके बाद देखो 10 लोगों के समूह की औसत आयु तब 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब उसमें से एक 35 वर्ष का आदमी चला जाता है, उसकी जगह पर नया व्यक्ति आ जाता है। लो नए व्यक्ति निकाल लो, अभी अभी 35 का गया था, मैंने मान लिया 35 वर्ष का आया, वट आने से वृद्धि हो रही है तो ठीक है, वृद्धि हो रही है तो एक की वृद्धि हो रही है, ओवरऑल सब में वृद्धि होगी क्योंकि औसत में वृद्धि हो रही है एक की। तो देखो 10 × 35 कितने हो जाएंगे
45। इस प्रकार से आप मन की मन में भी सवाल का आंसर कर सकते हो, है ना। वो ही होता है, आप चीजें को समझिए, समझो लोग ना तो आसानी हो जाएगी। क्लियर। आपको जाना अपने कॉन्सेप्ट पर भरोसा रखना, प्रैक्टिस करना, आराम से आपका हो जाएगा ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट पर अगर आप ध्यान दोगे तो आसानी से आप सवाल को कर सकते हो। नेक्स्ट है, 8 व्यक्तियों के समूह की औसत भार में तब 2 किलोग्राम की वृद्धि होती है जब उसमें से एक 50 किलोग्राम का व्यक्ति चला जाता है, उसकी जगह पर नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन बताइए। तो 2 सेकंड का सवाल है। नया व्यक्ति, मैंने मान ला अभी अभी कितने का गया है, 2 किलोग्राम की तो औसत वृद्धि हुई, लेकिन कब क्या हो रहा है, जब एक 50 किलोग्राम का व्यक्ति चला जाता है, तो मैंने क्या मान लिया, 50 किलोग्राम का ही व्यक्ति आया होगा, तो ना तो औसत बढ़ता ना ही औसत घटता। वट क्या करा, औसत में हो रही 2 की वृद्धि, तो 2 की वृद्धि हो रही है, औसत बढ़ रहा है, यानी कि सब करना। टोटल कितने मेंबर है, 8 मेंबर हैं, तो 8 का आप इंटू कर दीजिए साहब। 8 इंटू 2 16, और 16 को 50 से जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 66, 66 जो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है। आप डायग्राम बना के स्टार्ट में कीजिए, फिर उसके बाद आप डायरेक्ट करना सीख जाएंगे। क्लियर, सिंपल सा है। अब इस प्रकार के सवाल है, इस प्रकार से सवाल देखें। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी 4 पारियों में 48, 46, 49 व 45 रन बनाए, तो वह 5वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत 50 हो जाए। तो इस प्रकार के सवाल भी आते हैं जो बहुत इजी सवाल हैं। देखें, 48 ओके, 46 ओके, और 49 और 45 4 पारियों बनाए। लेकिन क्या करा, 5वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत कितना हो जाए, उसका औसत हो जाना चाहिए 50 रन। कितना होना चाहिए औसत, 50। अब देखो मैंने क्या बोला था आपको, औसत क्या रहता है, औसत रहता है इक्वल करना, यानी सब पे बराबर बराबर बांटना। अच्छा, क्या करा, 4 पारियों में तो रन है आपके 48, 46, 49, 50, 5वीं में कितने रन बना दे बंदा है कि उसका औसत कितना हो जाए, 50 हो जाए। तो देखो मैं क्या करूंगा, सभी को 50 50 कर दूंगा, तो ऑटोमेटिक औसत कितना हो जाएगा, 50। अब देखो इसमें कितनी कमी है, 2 की कमी है, तो +2 कर दो। अगर जाना होते तो फिर -2 कर देते। क्लियर। 46 है, इसको 50 बनाने के लिए +4 करना है, इसको 50 कराने के लिए +1 करना है, इसको 50 बनाने के लिए +5 करना है, और जहां पर तो कुछ भी नहीं है, यानी इसमें तो 50 जोड़ना ही जोड़ना है। ओवरऑल देख लो कितने एक्स्ट्रा जरूरी पड़ रही है उसे। देखो 2 6 और 1 7 और 5 12, और 50 कितने हो जाएंगे, 62। इस प्रकार से आपको 62 रन बनाना पड़ेंगे, इसके बाद आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस प्रकार से सवाल करते हैं। क्लियर। अच्छा, बचपन वाली मेथड भी लगा सकते हो, उसमें क्या है, 46 48 प्लस 46 प्लस 49 प्लस 45। क्लियर। 5वीं पारी को x मान लो, बटे कितने आ जाएंगे, 5 संख्या 5, बराबर क्या हो रहा है, औसत 50 हो रहा है, तो जहां 50 कर दो। जहां से भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। इस प्रकार से भी आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 62 आएगी। बट क्या है, आपको एडवांस तरीके से करना है, तो इस प्रकार से आप सवाल को आसानी से कर पाओगे। क्लियर। तो वही है, आपको समझना चीजों को। अब देखो इस प्रकार के सवाल में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से आपको कराऊंगा, और अभी जितने कराए उसकी अच्छे से रिवीजन के लिए आपकी वीडियो जो बहुत ही जल्दी जल्दी अपलोड कर दी जाएंगे, करीबन 1 से 2 दिन में पूरी ही औसत की वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपका जल्दी से सिलेबस हो जाए।